अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है सऊदी अरब को लेकर, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो फाइनली यहां पर अब ऐसा आ रहा है कि F-35 लाइटनिंग 2 की जो सेल है सऊदी अरब को वो अप्रूव करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो है वो मीडिया की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं कि अब इस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब यहाँ पर एक ये डेवलपमेंट है, और दूसरी डेवलपमेंट जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट या फिर जिसे SMDA पैक्ट भी कहा जाता है, जिसमें ऐसी लाइन कही गई कि अगर एक कंट्री के ऊपर हमला होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी पे हमला होगा। अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान जो है वो फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और उसी तरह से रिएक्ट करेगा कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला हो, और फिर इसी तरह से जब पाकिस्तान पे हमला हो तो सऊदी अरब उसी तरह रिएक्ट करेगा। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अब F-35 जो है वो सऊदी अरब के लिए अप्रूव किए जा रहे हैं। लोग पिछले कुछ दिनों से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब क्या ये एयरक्राफ्ट जो है वो फ्यूचर में पाकिस्तान के डिफेंस के लिए भी अवेलेबल होंगे, और इवन कुछ लोग यहाँ पर सवाल ये भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इन्हें ऑपरेट कर पाएगी, क्या हमारे पायलट्स इनको यूज कर पाएंगे। तो ये जो सारे ओपिनियंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनको हम क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमने रिसेंटली एक सेकंड चैनल जो है वो बनाया है, जहां पर हम वीडियोस के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। कोई इंडिया की साइड से वीडियो होती है, उसका जो प्रोपेगेंडा है उसको बस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं, और आज ही हमने वहां पर पहली वीडियो भी अपलोड की है। तो चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी है। जिस तरह की सपोर्ट आपने इस चैनल के ऊपर हमें दिखाई, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को भी उतना ही सपोर्ट करें, बिकॉज एक मकसद हमारा है कि हम आपके लिए रोज इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाया करें। जो प्रोपेगेंडा किया जाता है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, उसको टाइमली फैक्ट चेक किया जाए, उससे रिलेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियर किया जाए। तो वो जो दूसरा चैनल है डिफेंस रिएक्शंस के नाम से, वो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। अब अपने इस वीडियो के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो रिसेंटली आप सबको बताया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसने मिडिल ईस्ट, एशिया और साउथ एशिया की जो डायनेमिक्स है उनको पूरे तरीके से चेंज करके रख दिया है। और अब यहाँ पर जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको जल्द ही F-35 एयरक्राफ्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स डिलीवर कर सकता है। तकरीबन 45 F-35 लाइटनिंग 2 के ऑर्डर्स सऊदी अरब जो है वो यूएस को देगा, और इनकी जो डिलीवरी है वो 2030 यानी कि 2030 के बाद जो है वो बाकायदा से स्टार्ट हो जाएगी। अब अमेरिका का जो F-35 एयरक्राफ्ट है उसकी जो कैपेबिलिटीज है, उसकी खसूसियात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करता है। जो रेडार्स हैं वो इसको जल्दी पिक नहीं कर सकते, और जो इवन लो पावर रेडार है वो तो इवन इसको देख नहीं सकते। तो जब देख नहीं पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली ऑफेंसिव एक्शन नहीं ले पाएंगे, उसके ऊपर कोई वेपन नहीं फायर कर पाएंगे, और ये एयरक्राफ्ट जो है वो अनकंटेस्टेड, अनचैलेंज जो है वो ऑपरेट कर पाएगा। हाल ही में इस चीज का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इसराइल की तरफ से दिया गया था, जब उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट किया था यूएस एयरफोर्स के साथ मिलकर, जहां पर बड़ी तादाद में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को यूटिलाइज किया गया था। बिकॉज मॉडर्न डे में एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते जा रहे हैं, और 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया है। इस वजह से जो मॉडर्न एयर फोर्सेज हैं वो अपनी फ्लीट में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी शामिल कर रही हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स का भी केस आपके सामने है कि किस तरह से पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान एयरफोर्स चाइनीज J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने के प्रोसेस में है, और वो एयरक्राफ्ट भी इस टाइम के ऊपर हमारी सर्विस में इंडक्ट होने के बहुत ज्यादा करीब है। तो ये जो सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान SMDA पैक्ट है, इसके तहत मिलिटरीली इन केस ऑफ एनी वॉर ये दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। मेनली यहाँ पर अगर सऊदी अरब की सॉवरेनिटी को खतरा होता है तो पाकिस्तान मिलिटरीली यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। हमारे ट्रूप्स, हमारे जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो सऊदी अरब के डिफेंस के लिए जाएंगे, और वैसे तो नॉर्मली सेम यही चीज जो है वो सऊदी अरब को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में करनी चाहिए इस SMDA पैक्ट के हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पाकिस्तान ने अगर सऊदी अरब के साथ ये डिफेंस पैक्ट साइन किया है तो वो इस वजह से नहीं किया कि सऊदीया कल को हमें आकर मिलिटरीली सपोर्ट करेगा, हमें मिलिट्री वाइज जो है वो सपोर्ट करेगा। जो फैक्ट है वो यहाँ पर ये है कि सऊदी अरब की मिलिट्री अभी के लिए इस लेवल की नहीं है कि वो पाकिस्तान को किसी टाइप की क्रेडिबल सपोर्ट प्रोवाइड करें। पाकिस्तान अपने दौर पर जो रीजनल थ्रेट्स हैं उनको पूरे तरीके से डील कर सकता है। मिलिट्री डोमेन में जिस चीज की हमें जरूरत है वो वेपन टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसके लिए हमारे पास चाइना जैसा एक रिलायबल पार्टनर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये कह देना कि यहाँ पर पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट किया है ताकि सऊदीया की मिलिट्री हमें आकर सपोर्ट कर सके, तो ऐसा यहाँ पर केस बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट करना है बेसिकली हमने वाइटल सप्लाईज को सिक्योर किया है
है कि इन केस ऑफ वॉर अगर जंग होती है तो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की सप्लाई जो है वो पाकिस्तान को कंटिन्यू रहे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर सऊदी अरब जो है वो इन तेल के ज़खायर से मालामाल है। तो इस डिफेंस पैक्ट के तहत हालात जंग में वो हमें तेल की सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। इसी के साथ साथ सऊदी अरब फाइनेंशियली भी हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेंथन करेगा। तो ऐसी वाइटल सप्लाईज यहाँ पर इस डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान की तरफ से सिक्योर की गई हैं, बिकॉज वॉर आपको पता है कि फ्यूल के ऊपर चलती है और फ्यूल सऊदी अरब के पास बहुत है। रॉ मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान के पास है, उसको हम अपने डिफेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं, इवन सऊदीया के डिफेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्रिटिकल सप्लाईज हैं फ्यूल जैसी, पेट्रोलियम जैसी, इनकी हमें जरूरत है और इसी के लिए सऊदीया के साथ हमने ये एग्रीमेंट किया है। जहां पर अब सऊदी अरब के F-35 की बात है तो बेसिकली ये जो जैसे हमने पहले मेंशन किया कि ये 2030 तक एयरक्राफ्ट जो है वो सऊदी अरब को डिलीवर होना स्टार्ट होंगे। उससे कहीं पहले पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी फ्लीट में J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लेगी। इवन 2030 तक इस एयरक्राफ्ट के अच्छे खासे नंबर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में होंगे। तो कोई यहाँ पर लॉजिकल रीजन नहीं बनता कि हम अभी से इस चीज को एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि F-35 एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे डिफेंस के लिए तैयार होगा। हमारे पास अपना एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जो कि इसी सेम कैपेबिलिटी बेस के ऊपर आएगा जो कि F-35 प्रोवाइड करता है, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल्स। तो ये कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जो कि J-35 कई डोमेन में इससे बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा सकता है। तो इन एनी केस हमें यहाँ पर जो सऊदी F-35 है उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट के साथ इंगेज होगी, बिकॉज यूएस ऑब्वियसली इस एयरक्राफ्ट को अगर सऊदी अरब को सेल करेगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइट रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ये यहाँ पर हो सकता है कि ये एयरक्राफ्ट जब सऊदी एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट हो जाए तो इस एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स पोटेंशियल एक्सरसाइज को परफॉर्म करे, और इसका मकसद ये होगा कि इन केस ऑफ एनी वॉर सऊदी एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान जो सिनर्जी है, इफेक्टिव सिनर्जी, उसको क्रिएट किया जा सके। दोनों एयरफोर्सेस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक सिनर्जाइज तरीके से ऑपरेट करें। तो इसके लिए हमें फ्यूचर में इस एयरक्राफ्ट के साथ पोटेंशियल एरियल एक्सरसाइज देखने को मिल सकती हैं। वैसे पाकिस्तान एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट के साथ इंगेज नहीं होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना ही हमें इस एयरक्राफ्ट की जरूरत है अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि हमारे पास जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो सफिशिएंट है। तो काइंडली सोशल मीडिया के ऊपर इन चीजों को प्रोपेगेट करने से थोड़ा सा इज्तनाब करें। एंड आई होप कि यहाँ पर आपको तमाम चीजें क्लियर हैं। जाने से पहले मैं आपको एक दफा फिर रिमाइंड कराता चलूं कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है डिफेंस रिएक्शन के नाम से। कमेंट बॉक्स के अंदर भी उसका लिंक पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। जो हमने पहली वीडियो अपलोड की है उसका भी लिंक मौजूद है, और बाकी जो रेलेवेंट लिंक्स हैं वो भी हमने पेश किए हुए हैं। तो काइंडली हमारे दूसरे चैनल को भी विजिट करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, पसंद आता है, तो उसको भी सब्सक्राइब करें और उसके रेगुलर व्यूअर बने। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।